Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। This is the question 5 of exercise 7.2. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. हमें क्या दी गई है? टू ट्राइंगल्स दिए गए। एक तो ट्राइंगल है ABC और एक है ट्राइंगल कौन सा? BDC, है ना। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये वाला और एक ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? बेस सेम है, सेम बेस पे बने हैं BC पे। और दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आइसोस्केल्स है, मतलब AB AC के इक्वल है ना। ABC भी आइसोस्केल्स है, मतलब कैसा है? ABC की टू साइड्स इक्वल है। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और क्या है? जो ट्राइंगल है BCD उसकी भी टू साइड्स इक्वल है। BD इक्वल टू किसके है? BC के। ये हमें उसमें बुक में दे रखा है। आप कहोगे इन्हें क्यों मान रहे हैं इक्वल? क्योंकि ये दे रखी है, ठीक है। शो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। हमें क्या करना है? ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल प्रूफ करना है? एंगल ACD के इक्वल जो है प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या करेंगे? ए को डी से ज्वाइन कर देंगे। ए को ज्वाइन कर दो डी से, ठीक है। जब हम ए को डी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास टू ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा ट्राइंगल ABD और एक मिलेगा ट्राइंगल ACD। हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। देखो, एक तो मिलेगा ट्राइंगल ABD, ये हो गया ABD, ठीक है। एक ट्राइंगल मिल जाएगा ACD, ठीक है हमारे पास। देखो ये है ना ACD, ठीक है। एक तो है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। देखो क्या दिया है? AB इक्वल टू AC दिया है हमें, AB इक्वल टू AC के है ना, AB इक्वल टू AC के दिया है, ये गिवन है। और क्या दिया है? BD CD के इक्वल दी गई है ना, BD इक्वल टू CD के है, ये भी क्या है? गिवन है। BD इक्वल टू CD के है। और क्या है? इसमें ये वाली जो साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, जो AD साइड है वो क्या है? कॉमन है। और कोई भी साइड अपने इक्वल ही तो होगी। AD इक्वल टू AD है, AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन। तो ये देखो इनमें क्या हो रहा है? ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है। अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे इनमें क्या हो रही है? तीनों साइड्स जो है कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो रही है। और जब क्या होता है किन्हीं भी टू एंगल्स में थ्री साइड्स इक्वल हो जाती है, कोरस्पोंडिंग साइड्स, वो क्या हो जाते हैं? एक्चुअल में जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल, देखो सीक्वेंस का ध्यान रखना है, AB के कोरस्पोंडिंग AC, AB AC, शुरू के 2 पॉइंट्स AB, शुरू के 2 पॉइंट्स AC, बचा कौन सा पॉइंट? D, ठीक है। दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से। अब ये जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके क्या होंगे? जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, ठीक है। देखो इसका बीच का जो पॉइंट होगा, देखो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट फर्स्ट के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल लास्ट वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। आप क्या कर सकते हो? वो जो है विजिट कर सकते हो
उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, सी के, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी के। ठीक है, हमारे पास ये कहाँ से आया, सी पी सी की रूप से। क्वेश्चन 6, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल दिया गया है। ये फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी के, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी के। और क्या दिया गया है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अब हमने बी ए साइड को आगे बढ़ा दिया पॉइंट डी तक, ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। और हमारे पास हमने क्या कर दिया, ए डी इक्वल टू ए बी, हमने बी ए लाइन को डी पॉइंट तक बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब क्या करा हमने, डी को सी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब शो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। और अब हमें क्या शो करना है, बी सी डी, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल से क्या मतलब है, वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में जो है राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है, देखो ट्राइंगल एबीसी में ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये है ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, ये वाली इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी के है ना, ए बी इक्वल टू ए सी के। जब ए बी ए सी के इक्वल है, और क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, कौन सा, ए सी बी, किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ए सी बी के सामने, ए सी के सामने है एंगल ये वाला, इसके एंगल ए बी सी, इसे लिखेंगे ए बी सी, मतलब ये वाला जो बी वाला पॉइंट है ना ये बीच में रखना है, ठीक है। अब इसी तरह देखो हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल है, ये है ए डी और सी, ये ट्राइंगल है ना ए डी सी, है ना। देखो हमारे पास है ये वाला, ए डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू ए सी के, कौन से, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इक्वल टू ए सी के है। ए डी के सामने वाली कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ए सी डी, किसके इक्वल होगा, ए सी के सामने है कौन सा, डी, इसे लिखेंगे ए डी सी, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे। जब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे क्या हो जाएगा, एंगल, देखो जब भी दो इक्वेशन आपस में प्लस करते हैं कैसे होती है वे प्लस, राइट हैंड साइड के इक्वल में ऐड होगी, और जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में क्या होगी, ऐड होगी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है। देखो ए सी बी देखेंगे एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हो गया, इसमें कौन सा एंगल जोड़ना है, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल। इस वाले एंगल में जब ये वाला एंगल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, ये वाला पूरा एंगल। इसे क्या लिखेंगे, पूरे एंगल को बी सी डी, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना लेंगे, एंगल बी सी डी। किस
इक्वल होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इस वाले एंगल के। अब ये भी हमने क्या प्रूफ करा है, एक्चुअल में ये प्रूफ करा है कि ये वाला जो पूरा एंगल है किसके इक्वल है, इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल के सम के इक्वल है। ये चीज अब हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा क्राइटेरिया यूज करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ले लेंगे बड़े वाला। देखो ये है पॉइंट डी, ये है बी, ये है सी, ये बीच में पॉइंट है ए। ठीक है, अभी ज्वाइन कर, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी ले लिया ट्राइंगल बी डी सी। हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का सम होता है, एक्चुअल में कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये वाला एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, देखो यहाँ पॉइंट है ए। ठीक है, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को या तो क्या लिख लो, देखो या तो लिख लो डी बी सी, ये वाला जो एंगल है या तो इसे डी बी सी लिख सकते हैं या ए बी सी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे, डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी बी सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम बड़े वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये हो गया डी बी सी, और ये वाला एंगल। अब इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, या तो बी डी सी लिख लो या ए डी सी लिख लो, एक ही बात है। क्या लिखेंगे, बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, हमें हमेशा बताया गया है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास देखो एंगल बी सी डी, बी सी डी प्लस, देखो अभी भी आपको बताया ना मैंने, देखो ये लिखा है ना एंगल डी बी सी और एंगल क्या लिखा है, बी डी सी। एंगल डी बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, डी बी सी को क्या लिख सकते हैं, डी बी सी को ए बी सी भी लिख सकते हैं, इसे लिख लो ए बी सी, और इसे क्या लिख सकते हैं, बी डी सी को, बी डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी सी, एंगल ए डी सी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अभी भी बताया ना, देखो हमें दिया है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, अब ये भी प्रूफ करा किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के इक्वल है ना, तो इन दोनों का सम कितना है, एक्चुअल में किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, मेरे पास आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। देखो इन दोनों को सम करें कितना होगा, 2 एंगल बी सी डी, इसके इक्वल होगा 1 एंगल यहाँ, 1 यहाँ, 1 इंटू बी सी डी, 1 इंटू बी सी डी, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 90। 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो एंगल बी सी डी, बी सी डी ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि जो बी सी डी होगा कितना हो जाएगा, एक्चुअली हमारे पास राइट एंगल, मतलब एंगल बी सी डी एक्चुअल में क्या है, 90 डिग्री है। क्वेश्चन 7, ठीक है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें जो है इसमें अपने आप फिगर बनानी है, क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए जो है 90 डिग्री, तो बना लो। देखो ये बन गया ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा इसी तरह बनता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ए है हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, ए बी सी। और क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी। जो लाइन ए बी है साइड ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू है ए सी, ठीक है। अब क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है।
ठीक है, देखो जब ए बी ए सी के इक्वल है हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, किसी भी ट्राइंगल में जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्चुअल में इक्वल होते हैं। देखो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी। ए बी के सामने सी एंगल सी। ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के जो है इक्वल होगा। ठीक है, क्या रीजन होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास ये आ गया एंगल सी इक्वल टू एंगल बी के आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अगर कोई भी ट्राइंगल दिया गया हो ना तो उसके जो तीनों एंगल्स का सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कहाँ से आया, ये वाली अगर आपको थ्योरम पढ़नी है, सीखनी है, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। हमें फाइंड करना था ना बी और सी एंगल। देखो ए एंगल तो 90 डिग्री दिया है, एंगल ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस यहाँ लिखो एंगल बी। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के। एंगल सी की जगह लिख लो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ कितना आएगा, एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ये वहां जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 90। तो 2 एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे 90 डिग्री, इसे सोल्व करेंगे। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री को जब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45। एंगल बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एंगल बी के इक्वल था एंगल सी, जब एंगल बी 45 डिग्री तो एंगल सी भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करनी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसान थ्योरम समझा रही हूँ। ठीक है, जो आपके जो है मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान थ्योरम है। देखो क्या है, हमें शो करना है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें ये बताना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं इक्वल होती है। देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, ये क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का क्या मतलब है, ए बी ए सी और ये बी सी, ये तीनों क्या है, इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना है, सी ए। ठीक है हमारे पास। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि उसका जो एवरी एंगल होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। लिखा है ना, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब इस ट्रायंगल का जो एवरी एंगल होगा, ईच एंगल होगा, कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, देखो हमें दिया है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। देखो हमें दिया है ए बी इक्वल टू, क्या दिया है, देखो ए बी इक्वल टू किसके दिए है, ए सी के दिए है। पहले ए बी इक्वल टू बी सी मान लो, चलो पहले ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है हमारे पास, देखो पहले लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। जब ए बी इक्वल टू बी सी के है, ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी क्या होता है, ट्रू होता है। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के तो उनके आमने सामने की साइड इक्वल होगी, और अगर साइड्स इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे।
ठीक है हमारे पास देखो ए बी के सामने, इस वाली लाइन के सामने ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। इस वाली लाइन के सामने कौन सा एंगल है, सी है। ए बी जब बी सी के इक्वल है तो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, सी। एंगल सी किसके इक्वल होगा, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ठीक है आर इक्वल इन ट्राइंगल। ठीक है, अगर इक्वल साइड्स हैं उनके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, दूसरा पोर्शन लेंगे, बी सी इक्वल टू सी ए के। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या है, सी ए के। ठीक है, जब बी सी सी ए के इक्वल है, बी सी सी ए के इक्वल है। ठीक है, बी सी इक्वल टू सी ए के। देखो बी सी जब सी ए के इक्वल है, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, यही वाला रीजन होगा। जब किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, उनके आमने सामने के एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। बी सी सी ए के इक्वल है तो बी सी के सामने एंगल ए है, सी ए के सामने एंगल बी है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। देखो इस वाली इन दोनों इक्वेशन से क्या आ रहा है हमारे पास, एंगल सी एंगल ए के इक्वल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल। तो क्या होगा हमारे पास, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एक्चुअल में 180 डिग्री होता है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री कैसे है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए क्या आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या आ गया। हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास देखो एंगल ए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल, एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह पे एंगल ए लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 एंगल ए, 3 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितनी आएगी, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल ए 60 डिग्री आ गया और एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल था, एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल था, तो एक्चुअल में क्या आ गया, एंगल बी भी 60 डिग्री आ गया, एंगल सी भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने हो गए, 60 के। ठीक है हमारे पास, तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, ये जो था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट